नमस्ते। देखिए, प्रेम की कहानियों में ना एक सवाल अक्सर मन में आता है कि अगर प्यार सच्चा था तो वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आज हम राधा और कृष्ण की कहानी के जरिए बस इसी सवाल के दिल में उतरेंगे और प्रेम के एक बहुत ही अलग, बहुत गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। अगर कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? आपको पता है, इस सवाल का जवाब ना इसकी शुरुआत में ही छिपा है, वृंदावन की गलियों में। तो हमारी कहानी शुरू होती है वृंदावन की उन खूबसूरत गलियों से, जहां प्रेम जैसे हवा में ही घुला हुआ था। यहाँ राधा और कृष्ण का रिश्ता किसी भी दुनियावी बंधन से बहुत पहले अपने सबसे मासूम, अपने सबसे पवित्र रूप में पनप रहा था। और ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद कई लोगों ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जीवन में कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, किस्मत हमें उसी से दूर कर देती है। राधा और कृष्ण की कहानी बस इसी मीठे दर्द और गहरे प्रेम की एक मिसाल है। सबसे पहले तो वृंदावन में उनका प्रेम बिल्कुल मासूम था। ये वो उम्र थी जहां प्यार में कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई दुनियादारी नहीं होती। ये तो बस दो आत्माओं का एक दूसरे की तरफ एक नेचुरल, एक स्वाभाविक खिंचाव था, बिल्कुल पवित्र। और ये प्रेम ऐसा था जिसमें कोई शर्त नहीं थी। यहाँ अगर और लेकिन की तो कोई जगह ही नहीं थी। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही कृष्ण ने राधा से कोई उम्मीद रखी। ये तो बस एक दूसरे के होने का एहसास था, कुछ पाने या खोने के डर से एकदम आजाद। और सबसे बड़ी बात, ये प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ था। इसका मकसद अपनी खुशी नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी थी। ये सिर्फ देने का और एक दूसरे की आत्मा में जैसे खुल जाने का रिश्ता था। पर ये मासूमियत हमेशा नहीं रहने वाली थी, क्योंकि कृष्ण का जीवन सिर्फ वृंदावन की बांसुरी और प्रेम लीला तक ही तो सीमित नहीं था। नियति ने, किस्मत ने उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता तय किया हुआ था और अब वक्त आ गया था उस रास्ते पर चलने का। ये था धर्म का बुलावा। यहाँ कृष्ण की जिंदगी के दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ था उनका अपना, उनका व्यक्तिगत प्रेम, राधा के साथ वो गहरा आत्मिक रिश्ता, और दूसरी तरफ था उनका धर्म, उनका कर्तव्य, पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करना, एक राजा बनकर अपनी प्रजा की रक्षा करना। ये सिर्फ दो रास्ते नहीं थे, ये दो जिम्मेदारियां थीं और कृष्ण को चुनना था। तो कृष्ण ने अपना रास्ता तो चुन लिया, लेकिन इस चुनाव की जो असली परीक्षा थी ना, वो राधा के प्रेम की थी। और यहीं हमें प्रेम का वो रूप देखने को मिलता है जो कुछ पाने से नहीं, बल्कि त्याग और गहरी समझ से बनता है। और पता है, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। राधा कृष्ण के रास्ते की रुकावट नहीं बनी। अरे वो चाहती तो उन्हें रोक सकती थी ना, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उनकी शक्ति बनी, उनकी प्रेरणा बनी, कोई बंधन नहीं। उन्होंने कृष्ण को उनके उस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए विदा किया। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, आजाद करता है। राधा का प्रेम कृष्ण को बांधने वाला नहीं था, बल्कि उन्हें उनके जीवन के असली उद्देश्य की ओर भेजने वाला था। यही तो प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है, जो आपको रोके नहीं, बल्कि आपके पंखों को और फैला दे। तो अगर वो शादी के बंधन में नहीं बंधे, तो क्या इसका मतलब है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनका रिश्ता कभी दुनियावी था ही नहीं। वो शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता था। एक ऐसा बंधन जो दूरी से टूटता नहीं, बल्कि और भी गहरा हो जाता है। जरा इस फर्क को समझिए। शादी क्या है? एक सामाजिक बंधन है जो दो लोगों को जोड़ता है, लेकिन ये बंधन टूट भी तो सकता है। पर उनका प्रेम, वो तो आत्मा का जोड़ था, एक ऐसा रूहानी रिश्ता जो किसी भी दुनियावी नियम से बहुत परे था। इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के स्तर पर एक हो जाए, उन्हें भला कोई अलग कैसे कर सकता है? बस इसीलिए शादी ना करके भी वो हमेशा एक थे। और आखिर में ये कहानी हमें प्रेम के बारे में एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। सच्चा प्रेम साथ रहने का नाम नहीं है। ये तो एक एहसास बनकर हमारे अंदर, हमारे भीतर रहने का नाम है। राधा और कृष्ण जिस्म से भले ही अलग हो गए, पर मन और आत्मा से हमेशा हमेशा एक रहे। उनका प्रेम एक कहानी नहीं, एक एहसास बन गया। और शायद यही वो एहसास